हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चातुर्मास की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। चातुर्मास 4 महीने की अवधि है जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी और इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी एकादशी और इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं तक चलती है। ये 4 माह हैं: श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इसमें आषाढ़ के 5 और कार्तिक के 25 दिन शामिल है। चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से होता है और अंत देवोत्थान एकादशी से होता है। इस दौरान श्री हरि विष्णु पाताल के राजा बलि के यहाँ 4 माह निवास करते हैं। 4 माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में सो जाते हैं और इस दौरान भगवान शिव के हाथों में सृष्टि का संचालन रहता है। इस अवधि में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और 4 मास तक संसार की गतिविधियों का संचालन करते हैं। शिव का माह श्रावण माह ही चातुर्मास का प्रथम माह है। इन 4 माहों में सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। उक्त 4 माह में विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान के सोए रहने के कारण हमें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। इन 4 माह को व्रत, भक्ति, तप और साधना का माह माना जाता है। इन 4 माह में संत जन यात्राएं बंद कर आश्रम, मंदिर या अपने मुख्य स्थान पर रहकर ही व्रत और साधना का पालन करते हैं। इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। बारिश का मौसम रहने के कारण इन 4 माह में जहाँ हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है, वहीं भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो ये नियम पालन करना ज़रूरी है। चातुर्मास के नियम। चातुर्मास के दौरान लोगों को ज़मीन पर सोना चाहिए। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं, को निद्रा से उठते हैं। इसलिए लोगों को पूरे चातुर्मास यानी कार्तिक पूर्णिमा तक भूमि पर सोना चाहिए। इससे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। दूसरा, चातुर्मास के दौरान हमें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति को इस दौरान परनिंदा करना और खुजली करना, परनिंदा करना और सुनना दोनों से बचना चाहिए। इससे पाप से मुक्ति मिलती है। इस चातुर्मास में
व्यक्ति को शांत चित्त होकर भोजन करना चाहिए। उन्हें भोजन के दौरान वार्तालाप नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अन्न अशुद्ध हो जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शांत तरीके से भोजन करता है उनके जीवन से दुख नष्ट हो जाते हैं। चौथा, चातुर्मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास रखकर या एक समय भोजन करके स्नान दान के साथ साथ भगवान विष्णु का ध्यान और जप करना चाहिए। बर्तन के बजाय शुद्ध पत्तल पर भोजन करना चाहिए और शांत स्वभाव से जीवन यापन करना चाहिए। पांचवा, चातुर्मास में नींबू, मिर्च, उड़द और चने का त्याग कर देना चाहिए। चातुर्मास में जो भी व्यक्ति केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर जीवन यापन करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। छठवां, शास्त्रों के अनुसार इस दौरान श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्रपद मास में दही और मट्ठे का त्याग, आश्विन मास में दूध का त्याग और कार्तिक मास में द्विदल यानी दाल का त्याग किया जाता है। सातवां, पुराणों में बताया गया है कि इस दौरान गुड़ के त्याग से व्यक्ति को मधुर स्वर प्राप्त होता है। तेल और घी के त्याग से सौंदर्य यानी सुंदरता मिलती है। शाक यानी पत्तेदार सब्जियों के त्याग से विवेक, बुद्धि एवं अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। और दही व दूध के त्याग से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में तरक्की भी होती है। हालांकि इस दौरान स्नान दान करना तथा भगवान का ध्यान करना शुभ माना जाता है। चातुर्मास की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय में बलि नामक दैत्यों का राजा हुआ था। बलि विरोचन का पुत्र तथा प्रहलाद का पोता था। उसने अपनी तपस्या तथा ताकत के बल पर त्रिलोक पर आधिपत्य हासिल कर लिया था, परंतु अन्य असुरों की भांति उसमें भी अहंकार आ गया था। उसके अहंकार को चूर करने के लिए और स्वर्ग वापस देवताओं को सौंपने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। इसके विषय में श्रीमद् भगवत पुराण में एक कथा है। वामन अवतार कथा अनुसार समुद्र मंथन के बाद हुए देवासुर संग्राम में इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों को हरा दिया था। उस समय राजा बलि असुरों का राजा था। देवताओं से हार जाने के बाद राजा बलि बदल लेने की योजना बनाने लगा। तपस्या के बल पर वह मायावी और अधिक शक्तिशाली बन गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अग्नि से दिव्य रथ, बाण, अभेद्य कवच प्राप्त किए, जिससे असुरों की शक्ति में और वृद्धि हो गई। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या भी प्राप्त कर ली। तब राज्य बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की प्रेरणा से देवताओं से बदला लेने की ठानी। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ एक बार फिर इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर से देवासुर संग्राम शुरू हो गया। प्रारंभ में दैत्य पराजित होने लगे, परंतु जैसे ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग शुरू किया, असुर जीतने लगे। जब भी कोई दैत्य मरता, अन्य दैत्य
उसे गुरु शुक्राचार्य जी का पास ले जाते और शुक्राचार्य जी उसे अपनी संजीवनी विद्या से जीवित और स्वस्थ कर देते थे। अंततः असुर जीत गए और राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा बलि इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया और उसने स्वयं को इंद्र घोषित कर दिया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उससे कहा, यदि वह इंद्र के पद को स्थायी रूप से पाना चाहता है तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। अब देवता उसे अश्वमेध यज्ञ करने से रोक भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि अपनी तपस्या और अपने गुरु शुक्राचार्य जी की संजीवनी विद्या के दम पर वह अति शक्तिशाली और अजेय बन चुका था। इस प्रकार एक बार फिर देवताओं पर संकट आ गया था। बगैर अमृत पीकर भी राजा बलि इतना मायावी बन गया था कि उसको मारने की किसी में शक्ति नहीं थी। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान हो गया और उसे यह भी समझ में आ गया कि राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के बाद स्वर्ग को स्थायी रूप से प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। तब इंद्र समेत सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता करने का आश्वासन दिया और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन दिया। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के पराभव के बाद महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार वामन अवतार लिया तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। महर्षि कश्यप ने अन्य ऋषियों के साथ मिलकर उनका उपनयन संस्कार किया। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश दंड, आंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, गुरुदेव बृहस्पति ने जनेऊ तथा कमंडलू, अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान वामन ने पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाने के लिए घर से प्रस्थान किया। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम अश्वमेध यज्ञ 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन अवतारी श्री हरि राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो वामन ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया,
लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को शक हो गया कि हो न हो ये भगवान विष्णु ही है। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया, परंतु राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अड़िग रहते हुए वामन भगवान को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। शुक्राचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि ये साक्षात विष्णु है। तब राजा बलि ने यह कहकर कि प्रहलाद का पुत्र वचन देकर पीछे नहीं हटता, हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। बलि के संकल्प लेते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वामन से विराट हो गए। वामन रूप में भगवान ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों को नाप लिया। ऐसा करते समय उनका बायां पैर ब्रह्मलोक से ऊपर तक चला गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आचरण तनिक टूट गया। वहाँ से ब्रह्मद्रव रिसा और निकलकर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडलू में ले लिया। वही ब्रह्मद्रव गंगा जी बना। तीसरा पग रखने को स्थान कहाँ है? भगवान ने बलि से पूछा और कहा कि संकल्प करके दान न करने पर तो नरक और अपयश प्राप्त होगा। अब तीसरा पग रखने को कोई स्थान नहीं रह जाता है। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में कोई राजा यदि अपना वचन नहीं निभाए तो अधर्म होता है और वह नरक का भागी होता है। अतः तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया और बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। भगवान के बलि के सिर पर पैर रखते ही बलि पाताल में चला गया। भगवान ने उसके समस्त कुल को भी पाताल में भेज दिया। इंद्र को वापस स्वर्ग का शासन सौंप दिया। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान दैत्यराज बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसे वर मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहे। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में द्वारपाल के रूप में रहने का संकल्प किया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रह उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता था। इधर बैकुंठ में सभी देवी देवता समेत लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गई। तब इस कठिन काल में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि एक रक्षा सूत्र राखी लेकर राजा बलि के पास अपरिचित रूप में दीनहीन दुखियारी बनकर जाए और राजा बलि को भाई बनाकर दान में प्रभु को मांग लाए। लक्ष्मी जी
राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें भाई बनाना चाहती हैं। राजन ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनसे रक्षा सूत्र बंधवा लिया और कहा कि अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी उनसे मांग ले। लक्ष्मी जी इसी हेतु तो वहाँ आई थी। उन्होंने राजा बलि से कहा कि आप मुझे अपने सबसे प्रिय वस्तु दे दे। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरा सर्वाधिक प्रिय तो मेरा यह प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व तो मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूँगा। तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचय उन्हें दिया और बताया कि मैं आपके उसी प्रहरी की पत्नी हूँ जिन्हें उन्होंने बहन माना था। उसके सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना भी उन्हीं का दायित्व था। राजा बलि फिर से दोराहे पर आ खड़े हुए। अब यदि राजा बलि वचन न निभाए तो अपयश के भागी बने और यदि बहन की ओर देखते तो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय अपने इष्ट का साथ छोड़ना पड़ता। पर राजा बलि महान विष्णु भक्त, संत और दानवीर यूं ही तो न थे। उन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर अपने बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर उनके साथ वैकुंठवास की सहमति दे दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ मास और वहीं ठहर जाए और उन्हें आतिथ्य का सुअवसर दे। लक्ष्मी जी ने उनका आग्रह मान लिया और कार्तिक पूर्णिमा यानी देव उठनी एकादशी तक विष्णु और लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहे। भगवान विष्णु के जाने से राजा बलि निराश और उदास था, तो भगवान विष्णु ने राजा बलि को आश्वासन दिया कि प्रत्येक वर्ष चातुर्मास में वे उसके यहाँ आकर विश्राम करेंगे। प्रभु जब लौटकर बैकुंठ को गए तो पूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा, देव उठनी एकादशी को भी दीपोत्सव पर्व यानी छोटी दीपावली मनाते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष चातुर्मास में विष्णु लक्ष्मी संग राजा बलि के यहाँ रहते हैं और विश्राम करते हैं। भगवान के विश्राम करने के पीछे एक कारण यह भी है कि एक बार योग निद्रा ने भगवान से अपने शरीर में उसे स्थान देने को कहा, परंतु भगवान का पूरा शरीर किसी न किसी के लिए आरक्षित था। जैसे किसी हाथ में कमल, किसी हाथ में चक्र, सीने पर भृगु ऋषि का पैर, केवल आंखें बची हुई थी, तो भगवान ने 4 महीने के लिए योग निद्रा को अपनी आँखों में रहने का स्थान दे दिया। इसी कारण चातुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में भगवान शिव पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। भगवान की लीला निराली है। यहाँ मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि दक्षिण भारत में मान्यता है कि वर्ष में एक बार राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने अवश्य आते हैं। इस अवसर पर केरल के लोग प्रसिद्ध ओणम का त्यौहार मनाते हैं तथा राजा बलि का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि राजा बलि इतिहास के 8 चिरंजीवियों यानी अमर व्यक्तियों में से एक हैं। राजा बलि उन 8 लोगों में से एक हैं जो आज तक जीवित हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।